अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के मैथ के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में आपको 3 वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए ये जो हमारा चैप्टर है एरिया एंड पेरीमीटर उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। इस बटन पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, तो इस बेल आइकन को भी क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारा 2 से 3 वीडियो बनेंगे वो हमारा एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर के बनेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ाने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो ये जो सारा चीज है वो हमारा एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर के ही अंदर आता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो हमारा टर्म एरिया है और पेरीमीटर है इसका मतलब क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा कि हीरो या जो भी विलन होता है ये बोलता है कि ये मेरा एरिया है, ये तुम्हारा एरिया है। तो ये जो एरिया है इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द टोटल स्पेस इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लेन फिगर है और उस प्लेन फिगर के अंदर उसके बाउंड्री के अंदर जितना एरिया पड़ता है उसका वो एरिया हो गया। मैं आपको बता दूं कि मैं पिक्चर के भी हेल्प से, विजुअलाइजेशन की भी हेल्प से आपको ये जो सारा चीज है वो कराने वाला। अब पेरीमीटर का क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ द बॉर्डर अराउंड एनी क्लोज्ड फिगर। तो देखिए अगर हमारे पास कोई एक फिगर है और उसके जो बॉर्डर होते हैं उन सारे बॉर्डर के लेंथ को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। अब ये जो सारा चीज है वो आपको यहाँ से समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा होगा, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। क्या है, ट्रायंगल, यानी कि 3 फिगर वाला जिसके पास 3 एंगल होता है, 3 साइड होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्लेन फिगर है, क्लोज फिगर है। अब इस क्लोज फिगर के अंदर जो भी हमारा प्लेस है, जो भी हमारा ये पार्ट है वो हमारा क्या होगा, इसका एरिया। जैसे मैं यहाँ पे देख इस ट्रायंगल के बीच वाला ये जो आप देख रहे हैं ना पीला कलर का जो भी एरिया है ये इसका एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो है वो इसका एरिया हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एरिया लिख देता हूँ। एरिया आपको समझ गया। अब पेरीमीटर, इसके साइड में देखिए इसके पास कितना बाउंड्री है, एक बाउंड्री, 2 बाउंड्री और 3 बाउंड्री। तो इस तीनों बाउंड्री के लेंथ के सम को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे मैं यहाँ पे देखिए ये जो काला वाला पार्ट, ये जो काला वाला बाउंड्री आपको दिख रहा होगा, ये काला वाला बाउंड्री ये हमारे क्या बनाते हैं, ये जो है हमारे वो पेरीमीटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये जो है वो पेरीमीटर बनाते हैं। अब हम चलते हैं कि देख लेते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है इसका एरिया या पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ट्रायंगल में आपको 2 चीज समझना पड़ेगा। बेस, तो देखिए जहां पे ट्रायंगल हमारा बना हुआ है रहा है, जिस बेस पे ये हमारा बना हुआ है इसको हम बोलते हैं बेस। और हाइट, ये ट्रायंगल कितना ऊपर जा रहा है, कितना इसका एल्टीट्यूड है, इसको हम बोलते हैं हाइट। तो मेनली जो हमारा ट्रायंगल का एरिया होता है वो ये होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है, ये जो ट्रायंगल का है वो हमारा एरिया होता है। लेकिन आपको मालूम है कि ट्रायंगल जो होते हैं वो मेनली हमारे 3 से 4 प्रकार के होते हैं। साइड के हिसाब से हमारा अलग ट्रायंगल होते हैं और एंगल के हिसाब से अलग ट्रायंगल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब एक एक करके सारे ट्रायंगल का हम एरिया जान लेते हैं। तो देखिए ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये जो चैप्टर है वो आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका जो तीनों साइड है ना, तीनों साइड जो है वो इक्वल होता है, तीनों साइड जो है वो ए के बराबर होता है। ए, अब ए मतलब कि तीनों साइड जो है वो इक्वल है। अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो अगला साइड भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगला साइड भी कितना होगा,
5 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है हमारा वो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे देखिए ये साइड और ये साइड, ये जो तीनों साइड है वो इक्वल होते हैं। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल सॉरी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/2a²। अब ए यहाँ पे क्या है, ए जो है वो हमारा क्या है, साइड हो गया। ये जो है वो हमारा साइड हो गया। यहाँ पे मैं आपको बताया कि ए जो है वो साइड होता है। अब इसका पेरीमीटर मतलब कि इसके बाउंड्री के जो भी लेंथ है उसका, तो इसके पास क्या है, यहाँ पे देखिए ये हो गया एक बाउंड्री। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये दूसरा बाउंड्री हो गया भाई साहब इसका, और ये जो है ये इसका तीसरा बाउंड्री। तो ये तीनों बाउंड्री को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इसका जो है वो पेरीमीटर निकल जाएगा, मतलब कि 3 है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम जान लेते हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये साइड और ये साइड जो है वो दोनों इक्वल है, मतलब कि दोनों ए के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए ये जो नीचे वाला है वो इसका बेस होता है, तो हम बेस को क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, b/2 अब इसको क्यों करेंगे वो आपको यहाँ पे आगे चल के समझ में आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कीजिए या ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एरिया b/4, तो b/4 हम करेंगे, मतलब कि बेस को जो है वो 4 से डिवाइड कर देंगे और फिर √4a² - b²। अब मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चों को ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 या 3 फॉर्मूले याद करने लगेंगे। अब इसके पेरीमीटर क्या होता है, तो a+a+b, मतलब कि ये साइड को ऐड कर देंगे, ये साइड को ऐड कर देंगे और ये साइड को ऐड कर देंगे, यानी कि ये ए और बेस का ये जो बेस है उसको हम ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है भाई साहब, तो जो पेरीमीटर होता है वो इसके बाउंड्री, तो एक बाउंड्री है इसके पास, 2 बाउंड्री है और 3 बाउंड्री है, इस बाउंड्री के लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं। इस बाउंड्री के ये सारे बाउंड्री के लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। अब देखिए अब हम जान लेते हैं एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। अब ये स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, तो स्केलिन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके जो तीनों साइड होते हैं ना वो अलग होते हैं। देखिए ये साइड आपको अलग मिल जाएगा, ये साइड आपको अलग मिल जाएगा और ये जो साइड है वो अलग मिल जाएगा। तो ये जो तीनों साइड देख रहे हैं ना, ये तीनों साइड हमारे क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये जो है ना, ये जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्केलिन ट्रायंगल का जो हम एरिया निकालते हैं वो हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं। क्या कहते हैं, हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं। ये आपको याद रखने हैं तो रखने हैं। तो हीरोन्स फार्मूला में क्या कहते हैं, एरिया इक्वल टू एस मल्टीप्लाई S-A, S-B, S-A। तो ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज जो है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले ये S का मतलब क्या होता है, तो देखिए S का मतलब होता है ये जो तीनों साइड है ना उसको ऐड कर दे के अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो जो हमारा आता है वो S होता है, समझ में आएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये जो हमारा वो क्या होगा, स्केलिन ट्रायंगल का ये जो है वो हमारा स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला है ना ये आपको याद करना है। ये फॉर्मूला अगर आप याद कीजिएगा तभी आपसे जो है क्वेश्चन आंसर बनने वाला है, क्वेश्चन आंसर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब पेरीमीटर क्या होगा, तो तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर हमारा जो है वो बन जाए। तो देखिए ये जो सारा चीज है वो मैं आपको पढ़ा दे। अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका जो एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके पास ये जो P देख रहे हैं ना परपेंडिकुलर, इसका एक तरह से हाइट हो जाता है, क्या होता है, हाइट। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम इसको निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए 1/2 बेस यानी कि ये जो B वाला पार्ट देख रहे हैं बेस इंटू हाइट P, ये जो है उसको हम कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको तीनों साइड की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको क्या कहता हूँ, अब मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में अभी मैं जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाया हूँ ना वो सारे इजी है, सिर्फ आपको कुछ फॉर्मूला याद करने हैं। जैसे में इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है, और फिर जो है वो स्केलिन ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है। और ये जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस, सबसे पहले एस का वैल्यू आपको मालूम करना चाहिए। तो एस क्या होता है, A+B+C/2 जो होता है वो हमारा S होता है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल का तो इजी ही है। अब हम क्या करते हैं, कुछ आंसर कर लेते क्वेश्चन आंसर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है और उसका जो साइड है वो हमें दिया गया है। बहुत ही ज्यादा हल्का क्वेश्चन है, आपको हंसी आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन देखें। तो इसका जो एक साइड है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर,
8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसके पेरीमीटर निकालना है, मतलब कि इसके जो भी बाउंड्री है ना, उस इसका 3 बाउंड्री है, एक बाउंड्री 3 सेंटीमीटर है, एक बाउंड्री 8 सेंटीमीटर, एक बाउंड्री 5 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड को अगर हम ऐड कर देंगे तो 3 + 8 + 5 सेंटीमीटर, ये जो है वो हमारे कितने हो जाएंगे, 16 सेंटीमीटर। तो ये जो 16 सेंटीमीटर देख रहे हैं ना, ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 while its equal side together measure 18 सेंटीमीटर। फाइंड द थर्ड साइड एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड। अब ये हमारा क्या बोल कि एक हमारे पास क्या है, एक जो है हमारे पास वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसके जो दो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, एक ये साइड और एक ये साइड, ये जो दोनों साइड हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमारा बोल रहा है कि ये जो हमारा ट्रायंगल है, इसका जो पेरीमीटर है वो 32 है, और ये जो दोनों साइड का जो सम है, दोनों साइड को अगर हम ऐड करते हैं तो 18 आता है। तो दोनों इक्वल है, तो ये साइड हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये साइड भी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 18। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको x मान लीजिए, आप इसको x मान लीजिए। तो देखिए दोनों साइड का सम कितना हो गया, x + x जो है वो हमारा 18 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2x जो है वो 18, तो x जो है हमारा वो 18/2 यानी कि 9। तो 9 जो है ये आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बहुत ही ज्यादा इजी था तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए x की जगह आप क्या लिख दीजिए, ये जो है वो हमारा 9 हो गया, ये भी हमारा 9 हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसका मेजर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो आपको मालूम है कि इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर जो है वो हमारा 32 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 + 9 + y जो है वो हमारा 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। अब देखिए 9 + 9 हमारा कितना होगा, 18 + y जो है वो हमारा 32। अब देखिए y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 32 में से 18 माइनस कर देंगे, और 32 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो हमें कितना आएगा, 14 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 14। तो ये जो तीसरा साइड है ना, y का जो हमारा वैल्यू आया है, y के वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे भाई साहब, तो y के वैल्यू की जगह हम यहाँ पे 14 रख देंगे। अब देखिए, अब आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा 14 और 18, 14 और 18 हमारा कितना होता है, तो 32 ही आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा बन चुका है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोइंग। तो इसमें आपको क्या करना है, एरिया निकालना है फिगर को देखे। तो देखिए इसका बेस कितना है, 4 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए 1/2, बेस की जगह कितना है 4 सेंटीमीटर, और हाइट की जगह 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है वो 4 को कितने टाइम्स में काट कर देगा, 2 बार में। तो ये जो हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 3, 6 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज्यादा बच्चा लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए मुझे क्या करना है, मुझे आपको सिर्फ टॉपिक समझाना है। तो ये जो सारे टॉपिक है वो मैं आपको बहुत ही कम लेवल में जाके समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट्स परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स बेस। अब क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए, ये जो है वो मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बता रहा हूँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमें दिया गया, और इसका जो परपेंडिकुलर है ना वो हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इसका बेस निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि हाल, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे पी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास ना इसका एरिया दिया गया है। क्या है, इसका एरिया दिया गया है कि एरिया जो है वो 42 है। तो एरिया 42 है। अब क्या करेंगे, 1/2, हमें क्या करना है, बेस मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, बेस बेस नहीं मालूम है, लेकिन हमें क्या करना है भाई साहब, हमें जो है वो यहाँ पे क्या है,
परपेंडिकुलर मालूम है तो 10 रख देंगे। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे 42। अब यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 है वो इसको कितने टाइम्स में काट देगा, 5 टाइम्स में काट देगा। तो ये जो है हमारा वो 5b किसके बराबर होगा 42। तो ये जो 5 को हम क्या भेजेंगे उधर भेजेंगे, तो हमारा b का वैल्यू आ जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो b का जो वैल्यू है वो आपको बताना है कि b का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा। तो b का जो वैल्यू है वो हमारा 8.4 जो है वो b का वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा बच्चा लेवल का क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है वो हमारा है एक फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये आपका क्वेश्चन, ये जो है ये आपका होमवर्क हो गया। लेकिन मैं जो हूँ ये थोड़ा सा आपको बना के बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्रायंगल है वो हमारा कौन सा ट्रायंगल है। इसका एक साइड जो है वो 26, एक साइड 28 और ये जो है एक साइड हमारा 30। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इसके जो तीनों साइड है ना वो तीनों साइड अलग है। तो तीनों साइड अलग वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्केलियन ट्रायंगल। तो स्केलियन ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो स्केलियन ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया इसका जो फॉर्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब एस सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एस क्या होता था, एस जो होता था हमारा वो तीनों साइड को ऐड कर देते थे। तो 26 प्लस 28 प्लस 30/2। अब ये तीनों साइड को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देते थे। तो दोनों से आप डिवाइड कीजिएगा तो 84/2, मतलब कि पूरे को आप ऐड कीजिएगा तो 84/2। अब फिर ये जो है वो हमारा 42 आ जाएगा। तो ये जो हमारा वो 42 एस का वैल्यू निकाल लेंगे लिए हम। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम इसको ना पहले हम क्या करेंगे आसान भाषा में बनाने के लिए जल्दी से हम s माइनस ए अलग रख लेंगे, s माइनस बी। तो देखिए मैं क्या करूँगा कर रहा, तो देखिए मैं यहाँ पे 3, अब देखिए s माइनस ए, तो s का वैल्यू कितना आया 42, ए हमारा कितना है तो 26, ए जो है वो हमारा 26 है। तो ये जो है हमारा वो 16 हो जाएगा। अब देखें s माइनस बी 42 माइनस 28, तो ये हमारा कितना हो गया 14 हो गया। एस माइनस सी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 42 माइनस 30 32 सॉरी 12। अब क्या कीजिए, जो भी हमारा वैल्यू आया ना एस के वैल्यू की जगह एस रख दीजिए, और एस माइनस ए के जगह आप 16 रख दीजिए, एस माइनस बी की जगह 14। और ये तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या हो जाएगा बन जाएगा। क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क। अब इसका आंसर आपको कहाँ पे देना है, इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक चीज यूज होगा, वो है हमारा एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाया हूं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें यूज होने वाला है, इसलिए मैं आपको होमवर्क दिया हूं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं आपको, और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।